आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो में सभी तरह के क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी करने वाले हैं। उसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ट्रेपेजियम, जितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स सभी क्लासेस में आपको बताए जाते हैं, उन सभी क्लासेस के लिए हम लोग इसमें एक साथ प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तो आप चाहे किसी भी क्लास से हो, 7th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, सभी में सेम प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। तो इस वजह से इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा कि आज ही इस वीडियो के देखने के बाद आपको इन सभी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज याद हो जाए। याद ना हो तो आप उसको समझ जाएं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बिना कोई प्रॉपर्टी की स्टडी के आप कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इस वजह से इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक बेसिक सा थॉट जो क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया जाता है उसको समझ लेते हैं, बेसिक सा फैक्ट समझते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से ही। तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ये एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन हो गई। इसके अलावा इसकी एक बेसिक मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम, क्या सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यहां पर आपको 2 तरह के क्वाड्रिलेटरल दिए हैं। एक दिया है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल और एक दिया है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कई क्लासेस में इसको बुक में नहीं दिया रहता, अलग अलग बुक में नहीं दिया रहता, लेकिन ये आपके सिलेबस में है। तो इसको देखिएगा, बहुत छोटा सा फर्क होता है, उसको समझिएगा। ये फिगर आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ये आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो इसमें कॉनकेव कौन है, कॉन्वेक्स कौन है? तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये कहलाता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ये कहलाता है आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं वो सभी की सभी 180 डिग्री से छोटे होते हैं, जबकि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में कोई एक एंगल ऐसा होगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा। देखिए, अगर मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन इसको बनाऊं तो ये यहां तक 180 डिग्री आ रहा है और ये एंगल इतना एक्स्ट्रा है। इस वजह से ये वाला जो हमारा फिगर कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। आगे समझ में, ये वाला आपका क्या हो गया? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आपको ये जरूरी नहीं कि इसमें आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स टर्म यूज करें, आप केवल क्वाड्रिलेटरल कहेंगे तो भी माना जाएगा। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होते हैं, तब आप ऐसे आप डिफाइन कर देंगे। आगे बात समझ में, तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या हो गई? यहां पर मैं एक बार लिखे देता हूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। क्या? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। सॉरी, 180 कहां से हो जाएगा? 180 तो ट्रायंगल का होता है। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या हुई कि इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। बात खत्म। हालांकि इसका सम 360 कैसे होता है ये भी बताया जाता है, मैं एक शब्द में बताने की कोशिश करता हूं। इसको हम लोग कैसे मान लेते हैं कि ये 2 ट्रायंगल से मिलकर बना है। मान क्या लेते हैं? यहां पर 2 ट्रायंगल हैं ही, जाहिर सी बात है। ये देखिए, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल के अंदर जितने एंगल है उनका सम 180 डिग्री, दूसरे ट्रायंगल के एंगल जितने हैं उनका सम 180 डिग्री। तो दोनों के एंगल को प्लस करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा शेप में, एंगल में बनेगा 360 डिग्री। इस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है, तो उसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, लेकिन वो जब ट्रायंगल चैप्टर आएगा तब हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें से सबसे पहला आता है पैरेललोग्राम।
ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज और बता दूं, क्लास 9th 10th में क्या होता है कि हम कोई एक क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ करते हैं। ये क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रूफ करिए कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, कोई एक पैरेललोग्राम रोम्बस है, कोई एक रोम्बस रेक्टेंगल है, कोई एक पैरेललोग्राम स्क्वायर है, कोई एक रेक्टेंगल स्क्वायर है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है। मतलब कि हम एक शेप से दूसरे शेप को प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, तो वो क्वेश्चन हम तभी प्रूफ कर सकते हैं जब हमको प्रॉपर्टीज सारी की सारी पता हो। तो हमेशा सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम प्रूफ होता है। तो सबसे पहला स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल हमारा एक पैरेललोग्राम हुआ करता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपका सब कुछ नया इंपॉर्टेंट शुरू होता है। तो पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर आप देख के बता पा रहे होंगे। पहले मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं। यहां पर मैंने इसको नेम दे दिया ABCD। और दूसरी चीज कि पैरेललोग्राम को हम लोग कई जगह ऐसे सिंबलाइज करते हैं, पैरेलल लाइन की पेयर बनाते हैं और GM लिख देते हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। इसका मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम ABCD है। ठीक हो गया, ये एक नई बात आपको पता चली। दूसरी चीज आप देख पा रहे होंगे कि इसके नाम में ही पैरेलल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पैरेलल। पैरेलल का मतलब कि लाइन का ऐसा पेयर जो एक दूसरे से पैरेलल होता है या तो इक्वल डिस्टेंस में होता है। जैसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल कब कहलाएगी? जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगी। तो ये लाइन भी पैरेलल। तो यही चीज आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाला पेयर। इसका मतलब कि इसमें ये आपस में पैरेलल हैं और इसी तरह से ये और ये आपस में पैरेलल हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यही यहां पर बन के आती है, क्या? कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। इसके अलावा अब अगर इनकी मेजरमेंट निकाली जाए स्केल से तो इनकी लेंथ भी इक्वल आएगी। इसका मतलब कि ये और ये जो अगर ये मान लिया 8 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर होगी। ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब कि आपका अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। एंड इक्वल, ध्यान दीजिएगा, तो अपोजिट साइड आपकी पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती हैं। तो यहां पर पैरेलल का साइन तो मैंने एरो से बना दिया। अब इसके बाद इक्वल का साइन आप देखिए, जब कभी इक्वल लिखा रहे न दिया रहे तो ये जो डबल कट सिंगल कट लगाए हैं ना, तो ये इक्वल को डिनोट कर देंगे। सिंगल कट मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, डबल कट मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो पैरेललोग्राम की ये एक पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, इसके एंगल को देख लेते हैं। ये और ये वाला एंगल, जब कभी भी लाइन पैरेलल हो जाती है और उसको कोई एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो हमेशा एंगल कुछ ना कुछ इक्वल आते हैं। तो उस प्रॉपर्टी से ही हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को समझने के बजाय यहाँ पर इसकी ये प्रॉपर्टी समझते हैं कि कौन से एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये और ये अपोजिट एंगल, मतलब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वाला इसके इक्वल, इसमें सिंगल आर्क लगाई, ये वाला इसके इक्वल, ये डबल आर्क। इसका मतलब ये बगल बगल वाले एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होते। क्या होते हैं? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अपोजिट एंगल्स, ये एंगल का साइन हो गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या हो गया? अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आगे बात समझ में, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब इसके बाद बात आती है इसके डायगोनल की। क्या? इसके डायगोनल की। मैं बाकी चीज इरेज कर देता हूं तो और अच्छे से उसको समझने में आसानी होगी। देखिएगा, जो इसके डायगोनल होते हैं तो डायगोनल में भी आपस में प्रॉपर्टीज इसकी दी गई है। तो जो डायगोनल का मतलब क्या होता है?
अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलाने वाली लाइन, इसको मैं शेप से इसको बना देता हूं तो ये ज़्यादा सही रहेगा समझने के लिए। अपोजिट क्या, अपोजिट पॉइंट्स को, ये अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन हमारी डायगोनल कहलाती है। तो जो डायगोनल होते हैं वो, मान लिया मैंने ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर कट कर देते हैं। क्या, एक दूसरे को बराबर बराबर कट करते हैं, बिल्कुल बीचों बीच से काटते हैं दोनों एक दूसरे को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट, बराबर बराबर काटना मतलब बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर बराबर बाइसेक्ट करते हैं। अगर सिर्फ काटते, जैसे मान लिया ये ऐसे काटते, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है आपस में, ये वाला देखिए इसके बराबर नहीं, ये वाला इसके बराबर नहीं है, तो यहां पर इस कंडीशन में ये काट तो फिर भी रहे, तो यहां पर टर्म यूज किया जाता इंटरसेक्ट का। इंटरसेक्ट का मतलब केवल काटना, बाइसेक्ट का मतलब बराबर काटना। आगे बात समझ में। तो यहां पर आपको ये ऐसे तीन प्रॉपर्टी हैं। अब ये तो स्टेटमेंट बेस्ड है, अगर इसको मैं यहां पर इनके नेम वाइज लिखूं, जो कि मैं आगे करने वाला हूं, तो या तो आप कर लीजिएगा, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अपोजिट साइड पैरेलल हैं, इसका मतलब कि ए बी डी सी के पैरेलल है। ये पैरेलल के लिए मैंने एरो यूज किया है, तो यहां पर इसको ऐसे लिखते ए बी पैरेलल डी सी, और ये वाली भी पैरेलल है ए डी और बी सी, तो यहां पर हो जाएगा ए डी पैरेलल बी सी। अब ये इक्वल भी है, तो ये सिंगल कट, इसमें डबल कट, तो इक्वल के लिए ए बी डी सी इक्वल है, तो ए बी इक्वल डी सी और ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी, ये हो गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी के लिए मैंने ये यूज किया। अपोजिट एंगल इक्वल है, इसका मतलब एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल एंगल सी, और ये वाला एंगल, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के, तो एंगल बी इक्वल एंगल डी, ये हो गया। अब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो ओ डी ओ बी इक्वल, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। इसी तरह से ओ ए और ओ सी इक्वल, ओ ए इक्वल ओ सी, ये हो गया। तो ये आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। आई बात इतनी समझ में। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की तरफ चलते हैं, रेक्टेंगल। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल होता है ये आया पैरेललोग्राम से ही है, पहले क्वाड्रिलेटरल की। अब अगर मैं कहूं कि किसी क्वाड्रिलेटरल को हमको पैरेललोग्राम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती, तो हम पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि उसकी अपोजिट साइड, क्या अपोजिट साइड पैरेलल कर दो, पैरेललोग्राम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में तो ये प्रॉपर्टी होती नहीं थी, तो क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड पैरेलल कर दो। क्यों पैरेलल किया, क्योंकि हमको इसकी प्रॉपर्टी ये पता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद अगर हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो रेक्टेंगल के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। तो हमको इससे ये तब प्रूफ होगा ना जब इसकी प्रॉपर्टी पता हो। तो आइए अब मैं इसकी प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेता हूं, ठीक। तो यहां पर हम पहले इसकी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहां पर आपको देखने से पता चल रहा है, नेमिंग इसकी भी किए देते हैं, ए बी सी डी। सबसे पहली दोनों पैरेलल भी हैं, अपोजिट साइड इसकी पैरेलल है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर पहली प्रॉपर्टी इसकी वही हो गई, क्या, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अलावा इसकी लेंथ भी आपको इक्वल दिख रही है ना, इसकी लेंथ भी आपको इक्वल दिख रही है, ए बी डी सी आपस में इक्वल है, ए डी बी सी आपस में इक्वल है, तो अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल हुआ करती है। इसके अलावा अब अगला हमारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ध्यान दें अगर,
पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी? अपोजिट एंगल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये पूरी प्रॉपर्टी इसमें यूज होती है। इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल हुआ करते हैं, लेकिन यहीं से थोड़ा सा इसका चेंज आता है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से चेंज आता है। तो मैं उस प्रॉपर्टी को बाद में यूज करता हूं, पहले डायगोनल वाली यूज कर लेता हूं। इसके भी जो डायगोनल होते हैं, तो इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब उसके बाद बात आती है इसके एंगल की, ध्यान दीजिएगा बहुत गौर से, इसके जो एंगल होते हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको मैं पूरा हटा देता हूं क्योंकि ये इक्वल वाला तो हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो जो इसके इक्वल होते हैं, एंगल होते हैं सॉरी, तो ये सभी की सभी 90 डिग्री हो जाते हैं। क्या ये सभी की सभी 90 डिग्री हो जाते हैं? ये 90 डिग्री का साइन है, ये भी 90, ये भी 90, 90, 90। तो इसमें जो एक प्रॉपर्टी थी अपोजिट एंगल इक्वल, इसमें क्या था? केवल आमने सामने वाले एंगल इक्वल थे, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि सभी एंगल इक्वल हो गए। तो बस यहीं से हम लोग एक पैरेललोग्राम से एक रेक्टेंगल प्रूफ कर ले जाते हैं। हाँ, एक चीज और थोड़ी सी बच गई, डायगोनल बाइसेक्ट एक करते हैं एक दूसरे को, लेकिन इसके अलावा ये जो डायगोनल होते हैं ये इक्वल भी होते हैं। ये लेंथ और ये लेंथ आपकी सेम होती है। तो यहां पर ये लिखेंगे हम लोग एक तीसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल की लेंथ अलग होती है, जबकि रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ सेम होती है। तो इस वजह से हम पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए दो तरीका, या तो सभी एंगल 90 कर दो, या तो डायगोनल की लेंथ बराबर कर दो। तो चौथा हम एंगल के बेसिस पर लिखे देते हैं। क्या चौथा हम एंगल के बेसिस पर क्या लिखेंगे? ऑल एंगल्स आर इक्वल। सभी एंगल इक्वल होते हैं, और जैसे इक्वल हो गए तो किसके इक्वल हो जाते हैं? 90 डिग्री के। आई बात समझ में? तो ये हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट शेप अगर हम देखें तो बात आती है रोम्बस की। किसकी? रोम्बस की। ये जो रोम्बस होता है ये भी पैरेललोग्राम के बाद ही पढ़ने में आता है। तो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो पहले पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो अब हम रोम्बस पे चलते हैं। तो रोम्बस में भी सेम वही चीज, जब आप पैरेललोग्राम की पता है, पैरेललोग्राम की क्या थी? अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो वो इसमें भी अप्लाई हो रही, लेकिन थोड़ा सा चेंज यहीं पर हो जाता है। क्या? पहले मैं लिखता हूं अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक, क्योंकि पैरेलल दिख रही है ना, तो यहां पर मैं पहले प्रॉपर्टी वही लिखता हूं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब इक्वल की जब बात आती है तो रोम्बस में इसकी सभी साइड की लेंथ सेम हो जाती है, एक कट एक कट एक कट एक कट, इसमें रोम्बस की सभी साइड की लेंथ सेम हो जाती है। तो यहां पर अगर मुझको पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूफ करना है तो ये मैं करूंगा कि पैरेललोग्राम की सभी साइड इक्वल कर दूं, क्योंकि अगल बगल वाली उसकी साइड इक्वल नहीं होती ना। तो अगर मैं पैरेललोग्राम की सभी साइड इक्वल कर दूं किसी तरह से, तो वो रोम्बस बन जाएगा। तो रोम्बस की ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। क्या? यहां पर लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की सभी साइड आपस में इक्वल होती है। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या थी?
देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टी एंगल वाली, अपोजिट एंगल इक्वल। तो जो प्रॉपर्टी रोम्बस में ये वाली भी लगती, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल है, आमने सामने वाले एंगल इक्वल हैं, उसी तरह से रोम्बस में भी हमारे अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो वो वाली भी प्रॉपर्टी मैं लिख लेता हूं, क्या आ जाएगा यहां पर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल मेरे इक्वल होते हैं। ये वाला, ये डबल आर्क वाला इसके और सिंगल आर्क वाला इसके। फिर इसके अलावा इसमें डायगोनल, अच्छा हाँ, एक प्रॉपर्टी और थी इसकी कि क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो वही चीज इसमें भी आ जाएगी कि इसमें जो डायगोनल होते हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इसमें देखिए पहली बात, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो सही है, लेकिन एक चीज जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको बनाती है कि डायगोनल इसको 90 डिग्री में काट देते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, पैरेललोग्राम में मोस्टली 30-60 होता है, इसमें सभी 90 डिग्री में काटते हैं। तो यहां पर आ जाएगा ईच अदर एट 90 डिग्री, या तो इसको और दूसरे शब्दों में पता है क्या लिख देते हैं, डायगोनल्स, ध्यान दीजिएगा दूसरे शब्दों में, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं। ये किसका साइन है, परपेंडिकुलर का। किसका साइन है, परपेंडिकुलर का। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, वो मैंने लिख दिया, बराबर बराबर भी काटते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री में काटते हैं। आगे बात समझ में। तो ये हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो इसी से रिलेटेड स्क्वायर से बनती है, ठीक। तो अब जो इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है मैं वो बताता हूं। पहली ये तो है ही कि अपोजिट साइड इसकी पैरेलल होती हैं, है ना, तो ये सभी में लग रही है। अभी तक लगेंगी, इसके बाद फिर बदल जाती। तो स्क्वायर में पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी रोम्बस की थी कि अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, उसमें भी होगी, रोम्बस में सभी साइड इक्वल, इसी तरह से स्क्वायर में भी सभी साइड आपस में इक्वल हुआ करती हैं। तो यहां पर अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। अब इसके बाद इसमें अपोजिट एंगल इक्वल हुआ करते थे, आमने सामने वाले, तो इसमें सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे। स्क्वायर की सबसे अच्छी बात यही है कि सब कुछ सबके बराबर, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो सभी साइड इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल इक्वल होते हैं, और कितने हो जाएंगे फिर, 90 डिग्री, ठीक। इसके अलावा इसमें भी वही चीज डायगोनल की, इसके भी जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, और दूसरी चीज डायगोनल भी इसके इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाएगा, डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। इसके अलावा पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल सब में बाइसेक्ट करते थे, तो इसमें भी बाइसेक्ट करेंगे। तो इसकी अगली प्रॉपर्टी हो गई, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और वो भी एक दोनों सभी को आपस में 90 डिग्री में कट करते हैं, एट 90 डिग्री। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। आई बात समझ में। अगला क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम मैं आपको और यहां पर दिखाता हूं, ये वाला देखिएगा,
एक ट्रेपेजियम ये वाला, ये देखिए, एक ये ट्रेपेजियम, एक वो ट्रेपेजियम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो पहले तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि ये वाली आपको पैरेलल दिख रही है, ध्यान दीजिएगा। क्या कि पहली प्रॉपर्टी आपको यहां पर ये दिख रही है कि ये पैरेलल दिख रही है, ये पैरेलल दिख रही है, जबकि ये वाली पैरेलल नहीं है। तो आपकी यही एक पहली प्रॉपर्टी हो गई। यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा जाएगा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड। केवल एक पेयर अपोजिट साइड का ही पैरेलल होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। केवल उस शेप का एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है, दूसरा नहीं होता। आई बात समझ में? और इसके अलावा इसकी कोई दूसरी स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हम इसमें एक चीज लिखेंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉन पैरेलल। मतलब इसमें दो ही चीज होती है, एक पैरेलल साइड से होती है और एक नॉन पैरेलल साइड, बस और कुछ नहीं होता। अब यहां पर ये दो तरह का क्या ट्रेपेजियम दिया है वो मैं बताता हूं। ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है। इन दोनों में फर्क क्या है कि कई बार क्या होता है, जो नॉन पैरेलल साइड होती है वो इक्वल हो जाती। यहां पर नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं है, यहां नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। तो अगर दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो इसको हम लोग कह देते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये भी है, लेकिन ये अब एक स्पेशल टाइप का ट्रेपेजियम हो गया। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इसका मतलब इसकी नॉन पैरेलल साइड जो पेयर होता है वो इक्वल निकल आता है। मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। जबकि ये एक नॉर्मल ट्रेपेजियम है। कई जगह ट्रेपेजियम के अलावा इसको पता है ट्रेपेजॉइड भी कह देते हैं। बस मैंने आपको नाम बता दिया दिमाग में डालने के लिए। बस ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी थी और कुछ नहीं। इसके अलावा अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया तो ये वाली इक्वल हो जाती, अगर ये इक्वल हुई तो इसमें डायगोनल भी आपके इक्वल हो जाते हैं। लेकिन ये आपको प्रॉपर्टी केवल आइसोसेलेस के लिए याद रखनी, ये सभी तरह के ट्रेपेजियम में नहीं लगेगी। क्वाड्रिलेटरल काइट, इसको बस समझ लेते हो और आज के लिए इतना काफी रहेगा। जो ये काइट शेप है, काइट में क्या होता है, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, तो ये एडजेसेंट साइड हो गई, ये वाली एडजेसेंट साइड हो गई। तो केवल दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब एक ये पेयर एक ये पेयर, तो केवल कौन सा पेयर, दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या बनेगी, टू आर इक्वल। मतलब कि एक पेयर ये एक पेयर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो टू अपोजिट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये हो गया। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी, क्या, डायगोनल्स टू ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री में काटते हैं। इस वजह से आज के लिए इन प्रॉपर्टीज को बताना, ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को बताना जरूरी था। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में भी आई होगी, वीडियो पसंद भी आया होगा, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो आपको इसको जितनी बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, याद होने लगेगा धीरे धीरे। जब कभी फ्यूचर में जरूरत हो आप वापस आइए, देख लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक, तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर,